वो लोग गोबर खाता है ना, दूध नहीं पीता है। अच्छा। दूध पीने वाला हम लोग हैं। डॉक्टर संविधान जो बाबा साहब बनाए, तो संविधान बना करके 3000 साल का गुलामी को बाबा साहब ने मिनटों में खत्म कर दिया। संविधान बना करके। तो आप जो गोबर खाने वाले लोग हैं तो पागल होगा ना भाई। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बने। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, तो ये आप लोग नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र कैसे रहेगा? ये अखंड भारत है। ये कई धर्मों का डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत। भारतीय संविधान 76 वर्ष में जवान हुआ है। जवान अब हो गए। बाबा साहब के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अपना अधिकार को समझ रहे हैं, इसलिए वो भूल में ना रहे। ये हजारों साल का गुलामी को तोड़ दिए बाबा साहब। इसलिए मोहन भागवत, आप स्टेटमेंट दीजिए जरा सा सोच समझ करके। वो कंगना रनावत का जो मतलब पुरखे थे, बाप दादे, वो जयचंद था। अच्छा। वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। क्या बोल रहे हैं सर? अरे हम लोग जानते हैं ना भाई। तो कंगना रनावत को आज़ादी सही मिला है, उसके बाप दादा लड़े नहीं। कर भाई तो ठीक बोल रहे हैं। जो पाप किए हैं, जो पापी लोग हैं, वही ना जाके नहाने जाएगा जी। उनके धर्म के अनुसार जो है देश से बाबाओं का हौड़ लगा है। बाबाओं का खेल तो बहुत दूसरा है वहाँ पे। योगी तो वो स्यूडो मॉन्क है। वो सीएम है सर का, ऐसे बोल मतलब स्यूडो मॉन्क, मतलब बता रहे हैं कि एक बुद्ध का मुकाबला किया जाएगा। करो, तुम्हारे पास भी गन रहेगा, इसके पास भी गन रहेगा, बराबरी होगा, तब मुकाबला होगा ना। तो ये बात कर्पूरी ठाकुर का बहुत सैल्यूट काबिल तारीफ है। वो महान हस्ती थे, आज उनका विचार को लोग सब बेच रहा है। देश की आज़ादी का लगभग देखिए कि 77-78 साल हो गया, और इस आज़ादी के बाद आज देखिए कि मोहन भागवत जी का बयान आता है कि जिस दिन राम मंदिर बना उसी दिन देश की सच्ची आज़ादी हुई। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ देखिए कि अम्बेडकरवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले देखिए कि संजय वाल्मीकि जी हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। मोहन भागवत जी का बयान को कैसे देख रहे हैं? तो उनका कहना है कि जिस दिन राम मंदिर बना, राम में प्राण प्रतिष्ठा राम जी का हुआ, उसी दिन देश की सच्ची आज़ादी हुई। देखिए, मोहन भागवत पागल हो गया है। क्या बोल रहे हैं? मोहन भागवत वास्तव में सटिया गया, उम्र भी हो गया है उसका। और लगातार जब से मोहन भागवत आरएसएस का गद्दी संभाला है जी, और उसका जो धर्म ही है कि मतलब गाय का गोबर खिलाने वाला, दूध नहीं पीता है, गाय का गोबर खाते हैं। गोबर खाता है। तो जो गोबर खाएगा, गोबर खाने वाला चीज़ है गोबर, वो लोग गोबर खाता है ना, दूध नहीं पीता है। अच्छा। दूध पीने वाला हम लोग हैं। डॉक्टर संविधान जो बाबा साहब बनाए, तो संविधान बना करके 3000 साल का गुलामी को बाबा साहब ने मिनटों में खत्म कर दिया। संविधान बना करके। तो आप जो गोबर खाने वाले लोग हैं तो पागल होगा ना भाई। कि हम चाहते थे कि मनु स्मृति, जो ब्राह्मणों का मनु का संविधान है, मतलब मनु स्मृति, वो चाहता था कि मनु का संविधान मतलब ब्राह्मणों का संविधान। ब्राह्मण डोमिनेंट होना चाहता है फिर से, क्योंकि पहले जो इसके पुरखे थे वो डोमिनेंट पॉलिटिक्स करते थे। और यहाँ जो बाहर से ये लोग आए हैं भारत में, और यहाँ के लोगों को जंगल जमीन घर मकान लूट करके वो फिर चाहते हैं कि संविधान हम नहीं मानेंगे, हम जो चाहते हैं वही करें। अच्छा, संविधान ना मानेंगे तो क्या चाह रहे हैं? संविधान नहीं मानने का कारण है कि संविधान जो है सभी नागरिक को अधिकार देता है, जात पात से ऊपर है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बने। हाँ, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र कैसे रहेगा? ये अखंड भारत है। ये कई धर्मों का डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत। कई धर्म के लोग, क्रिश्चियन कहाँ जाएगा, सिख कहाँ जाएंगे, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, अन्य धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? तो सारे धर्मों का यहाँ सम्मान है। आप चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बने तो मतलब हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मणों का राष्ट्र। ब्राह्मणों का राष्ट्र, ये हिडन है। ये मुद्दा हिडन है। हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मणों का राष्ट्र, ब्राह्मणों के देवी देवता। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि शेड्यूल कास्ट भाइयों सुधर जाओ, पिछड़ो भाइयों सुधर जाओ, चढ़ावा देना बंद करो। देखो, इसका सारा जो काम खेला है सब बंद हो जाएगा। जितने अखंड पाखंड हैं, जितने बाबा हैं, जितने लैपटॉप बाबा हैं, कंप्यूटर बाबा हैं, जितने फिल्टर बाबा हैं, ये बाबा वो बाबा, कथावाचक, सब भाग जाएगा। भाग जाएगा। यही नहीं सर, कंगना रनावत भी एक बयान दी थी कि जब से मोदी की सरकार है 2014 से, उसी दिन से सच्ची आज़ादी मिली। भाई हमने कहा भी कि कंगना रनावत का जो मतलब पुरखे थे, बाप दादे, वो जयचंद था। अच्छा। वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। क्या बोल रहे हैं सर? अरे हम लोग जानते हैं ना भाई। तो कंगना रनावत को आज़ादी सही मिला है, उसके बाप दादा लड़े नहीं। 14 के बाद मिला। हाँ, 14 के बाद उसको आज़ादी मिला। खुश है, अपने जगह सही है वो, क्योंकि उसके बाप दादा लड़े ही नहीं। तो जिसका बाप दादा आज़ादी में लड़ा नहीं, आपके अनुसार कब मिली आज़ादी? बाबा साहब को दो व्यवस्था से लड़ाई था। एक भारत को आज़ाद कराना, और दूसरा भारतीय संविधान में अछूतों को जगह देना। अच्छा।
तो बाबा साहब दोनों कर गए, भारत को आज़ाद भी कराए और आज़ादी का दूध भी पिलाए भारतीयों को। तो अब वो लोग चाहता है शिक्षा रूपी दूध भी पिला दूध दिए। पिला दी बाबा साहब को। अब संविधान चूंकि 74 वर्ष में जवान हुआ, अभी संविधान भारतीय संविधान 76 वर्ष में जवान हुआ है। जवान अब हो गए। बाबा साहब के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अपना अधिकार को समझ रहे हैं, इसलिए वो भूल में ना रहे। ये हजारों साल का गुलामी को तोड़ दिए बाबा साहब। इसलिए मोहन भागवत, आप स्टेटमेंट दीजिए जरा सा सोच समझ करके। उम्र आपका हो गया है, चूंकि आप गोबर खाते हो। कुंभ मेला जाइएगा सर, कुंभ मेला। कुंभ मेला में कौन जाएंगे? जो पापी लोग हैं। क्या बोल रहे हैं? चंद्रशेखर जी ही बतिया बोले थे। चंद्रशेखर भाई तो ठीक बोल रहे हैं, जो पाप किए हैं, जो पापी लोग हैं, वही ना जाके नहाने जाएगा जी। उनके धर्म के अनुसार जो पूरे है। देश से बाबाओं का हौड़ लगा है। बाबाओं का खेल तो बहुत दूसरा है वहाँ पे। जितने बाबा हैं, कुछ लोग स्टेटमेंट अभी आ रहा है। एक IITN लड़का मैं देख रहा हूँ, IIT लड़का, वो लड़का जो है मतलब मुझे बहुत दुख भी होता है कि एक IITN लड़का क्या कर रहा है। बाबा बन के अपना बाप माँ की सेवा करता। बोलते हैं माता पिता कुछ नहीं। अरे उनको उस भ्रम जाल में ना उसको लाया है कि शिव और ये भगवान है, वो भगवान है। कहाँ भगवान कहीं दिख रहा है। वो तो बेचारा दाढ़ी मोछ बढ़ा करके IIT का लड़का था, देश में योगदान होता है IITN का। हम लोग भी डॉक्टर हैं, पढ़ लिख के आए हैं, कम्पीट करके आए हैं। हम लोग समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। योगी जी गए हैं, योगी जी नहाने स्नान करने गए। योगी तो वो स्यूडो मॉन्क है। वो सीएम है सर का, ऐसे बोल मतलब स्यूडो मॉन्क मतलब बता रहे हैं कि एक बुद्ध का जो ड्रेस चोला है। तो कुछ लोग जो फॉरेनर आते हैं हमसे, क्या जो जोगी जो है क्या वो बुद्धिस्ट है? क्योंकि उसका जो है भगवा ड्रेस पहनता है, बाल मुड़ा करता है। तो हम बोले कि ये स्यूडो मॉन्क है। ये वो मतलब मॉन्क नहीं है। अच्छा। वो मतलब अंधविश्वास, पाखंडवाद विश्वास करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने में बात करता है। तो मैं जब बौद्ध गया तो लगा कि कुछ फॉरेनर थाईलैंड, बैंकॉक से आए थे, चीन से, मलेशिया से आते हैं। तो ये बुद्धों का देश है। और बाबा साहब 128 कंट्री में, बाबा साहब जानते थे कि मेरे मरने के बाद अगर दलित पिछड़ा बुद्धिस्ट ना हुआ तो ये लोग फिर जवान होगा। तो हमारा भी जो है 128 कंट्री में जो है हम लोग बुद्धिस्ट हैं। जो बाबा साहब को जो मानते हैं वो बुद्ध को मानते हैं। आज कर्पूरी जी का जन्मदिन था, उस पर क्या कहिएगा दूसरा सर? देखिए, कर्पूरी ठाकुर एक महान फाइटर थे, लड़े भिड़े। हमको एक याद है कि जब लड़ाई होती थी जातिवार का बिहार में, तो कर्पूरी ठाकुर ने बैकवर्डों को दिया हथियार, लाइसेंस दिया, बंदूक, गन। अच्छा, किस लिए दिए थे? इसलिए दिया कि एक कास्ट के पास गन था। अच्छा। और छोटे कास्ट के पास गन नहीं था। तो बड़े कास्ट वाले, जात वाले जो है गन से इसको मर्डर करते थे। इसलिए कर्पूरी ठाकुर कैबिनेट में जो है बोला नहीं, अब शूद्रों को भी जो है गन दिया जाएगा, लाइसेंस जरूरत है, तब जाके दोनों फरिया लो। उसके बाद मुकाबला किया जाएगा। करो, तुम्हारे पास भी गन रहेगा, इसके पास भी गन रहेगा, बराबरी होगा, तब मुकाबला होगा ना। तो ये बात कर्पूरी ठाकुर का बहुत सैल्यूट काबिल तारीफ है। वो महान हस्ती थे। आज उनका विचार को लोग सब बेच रहा है। अति पिछड़ा भी गुमराह हो गया है। अति पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा कर रहा है। पार्टी आज मनाने का काम अति पिछड़ा कर। अरे बीजेपी तो दे दिख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मना रहा, माथा लेके घूम रहा है। नीतीश कुमार देखिए, संविधान की बात करने लगे। नीतीश कुमार ऐसा आदमी जब सरेंडर बोल दिया तो बहुत दुख की बात है। जिसके पुरखे लड़े भिड़े उस व्यवस्था से, और इनके गुरु जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, सतीश कुमार सिंह, ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू का सपना का यही कपूर नीतीश कुमार ने खराब किया, डैमेज किया। पूरे को गुलाम को खा गया नीतीश कुमार। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया सर का बयान, किस प्रकार से अंबेडकर वादी के ऊपर बयान रखने का काम किया, कुंभ के मामला पे बयान रखने का काम किया, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी बयान देने का काम किए थे। इस साधुओं का कहना है कि जो कुंभ में जाते हैं, नहाते हैं तो उनका पाप धुल जाता है, उस पर भी बात रखने का काम किए। मोहन भागवत जी के जो बयान 2024 में आज़ादी वाले बयान पे अपना प्रतिक्रिया देने का काम किया। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक धन्यवाद।